भी आता है, ऐसा दिल करता है कि इन गाड़ियों को कहीं खड़ी कर दे, खुद जाके आत्महत्या कर ले। जिस हिसाब से डीजल बढ़ता जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कंपनियां किराया नहीं बढ़ा के राजी हैं। 4-5 साल पुराना रेट चल रहा है, उस रेट पे अगर हम काम करते हैं तो 10 रुपये की इनकम नहीं होती है हमारी। सभी लोग बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, बच्चे रोड पे आ चुके हैं, किस्तें नहीं जा रही हैं, फाइनेंसरों का डंडा चल रहा है। यहाँ चंडीगढ़ से केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूँ कि समय रहते रेट को कम करें। जय जवान जय किसान। 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਿਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ रोड पे आ जाएंगे। जी सर, जिस तरह से पेट्रोलों के रेट आसमान को छू रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? चोर बाजारी हो रही है। तो आम आदमी पे तो असर पड़ ही रहा है सबसे ज़्यादा, नाले बड़े आदमियों पे ही पड़ रहा है। पहले क्या रेट था, अब कितना आसमान छू रही है। अब बाबा रामदेव तो रौला पाता सीगा, आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए तो किसको वोट देंगे, तो किसको देंगे वोट आप? और आज बाबा रामदेव सलवार पा के भज गया सीगा, और इन्हें 24 चों इन्हें अज तक जीरो है। एक भी कंपनी को इन्हें खड़ी की बताते उल्टियाँ बेचती हैं साड़ियाँ। हाँ जी, अदानी बानी के पीछे लगे हुए हैं। और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों की मार आम आदमी पहले ही झेल रहा था, तो अब वहीं पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम से यह मार चौतरफा हो गई है। आम आदमी दाल रोटी के लिए परेशान था, तो अब उसका तेल भराने में भी दम निकल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ जाने से यातायात, खाद्य भंडार एवं अन्य संबंधित क्रियाओं की कीमतों में भारी उछाल आ गया है, जिससे आम जनता की जेबें अब खाली हो गई हैं। कई लोगों को यहाँ तक कहना है कि अब तो आत्महत्या करने जैसी नौबत सामने आने लगी है। मोटरसाइकिल गाड़ियों को छोड़ अब साइकिल को फिर से अपनाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने जमकर अपनी भड़ास केंद्र सरकार पर निकाली और कहा कि आने वाले चुनावों में इसका सबक सरकार को ज़रूर सिखाएंगे। सरकार अपने मध्य में इतनी चूर हो चुकी है कि उसे आम जनता की परवाह नहीं है, वह केवल पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्हें आम जनता की आंखों में महंगाई के आंसू बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जहां महंगाई की मार आम जनता पहले से ही खाती आ रही है, वहीं अगर बात करें डीजल पेट्रोल की तो इनके दामों में लगातार उछाल आता जा रहा है। कई राज्यों में ये शतक पार कर गया और कई राज्यों में तैयारी लग रही है। अगर बात करें ट्राई सिटी चंडीगढ़ की तो यहाँ भी आज रेट जो है 90 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। आखिर कौन सी ऐसी नाकामयाबी सरकार की रही है, आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से सरकार इन दामों से राहत दिलाने के लिए नाकामयाब रही है। आज हमने एक दौरा किया जहां पर लोगों ने इसके लिए अपनी समस्याओं का और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो देखिए हमारी रिपोर्ट कि लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। मेरा नाम राजू है, मेरे पास भी 3-4 गाड़ियाँ हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं, जो डीजल पेट्रोल जिस हिसाब से तेज़ी से भाग रहा है रेट उसका, उस हिसाब से गाड़ियाँ ही नहीं चला पाएंगे। अगर चलाते हैं तो हमें 10 रुपये इनकम नहीं होती है, और अगर नहीं चलाते हैं तो फाइनेंसर का डंडा चलता है। हम लोग तो ऐसा दिन भी आता है, ऐसा दिल करता है कि इन गाड़ियों को कहीं खड़ी कर दे, खुद जाके आत्महत्या कर ले। जिस हिसाब से डीजल बढ़ता जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कंपनियां किराया नहीं बढ़ा के राजी हैं। 4-5 साल पुराना रेट चल रहा है, उस रेट पे अगर हम काम करते हैं तो 10 रुपये की इनकम नहीं होती है हमारी, और अगर नहीं करते हैं काम तो गाड़ियों की किस्तें चल रही हैं। हम लोग तो मरने की कगार पे हैं। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कुछ नहीं अगर कर सकते तो अपने जो टैक्स हैं, चंडीगढ़ के जो टैक्स हैं, उसमें से ही अगर कुछ रेट कम किया जाए, टैक्स को कम कर दिया जाए तो डीजल का रेट कम हो सकता है। ऐसा प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन कर सकता है। बबलू जी, जो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए जी, केंद्र सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई इसको आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं।
लोगों को रोज़ फ़ोन आता है कि हमारी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, हम ये परेशान हैं। हमारा एग्रीमेंट होता है 45-46 रुपये रेट से हमारा एग्रीमेंट है और आज की डेट में 100 रुपया पहुँच रहा है। तो केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि समय रहते वो सचेत हो जाएँ और महंगाई को कंट्रोल करें। चंडीगढ़ प्रशासन से भी आग्रह करूँगा। हमारे जैसे कि हमारे भुल्लर भाई ने बताया कि सभी लोग बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, बच्चे रोड पे आ चुके हैं, किस्तें नहीं जा रही हैं, फाइनेंसरों का डंडा चल रहा है और आज भी जो गाड़ियां हैं वो किस्तें टूट चुकी हैं। महंगाई का दौर चल रहा है, बड़े परेशान हैं जी। सारे भाई पीछे खड़े हैं, इनसे भी पूछ लो कितने परेशानी से चल रहे हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, समय रहते अगर ये नहीं करेंगे, रेट नहीं घटाएंगे तो हमारा ट्रिब्यून चौक पे एक जोरदार धरना होगा। सारे ट्रांसपोर्ट भाई से मीटिंग करेंगे और उनको यहाँ चंडीगढ़ से केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि समय रहते रेट को कम करें। जय जवान जय किसान। ठीक है जी, मैं ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਿਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਦੇਖ 80 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ रोड ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, भुगतना पैना। जी सर, जिस तरह से पेट्रोलों के रेट आसमान को छू रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? चोर बाजारी हो रही है। चोर बाजारी हो रही है सर, आम जनता के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? जो चल रहे हैं वो थोड़ी देर बंद हो जाएंगे और क्या होगा, वो भी नहीं मिलने का। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को जब इतना टैक्स रेन्यू है तो अपना रेन्यू ही कटा लो। अगर बाहर से तेल महंगा आ रहा है तो कम से कम ये GST और वो तो घटाओ ना। जिस तरह से सर कल बताया गया था कि 32 रुपये कुछ पैसे तेल का जो है कीमत है, उसके ऊपर 3 रुपये जो है डीलर का कमीशन होता है और 53 से 54 रुपये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी और GST दोनों काट रहे हैं। GST भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, कुछ वो घटा दो, थोड़ा रिलीफ मिल जाए जनता को, और क्या है। आम जनता हाँ गला घोट रहे हैं। पेट्रोल की कीमत शतक पर जाने वाली है और कई जगह तो ये पहुंच भी गई है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? पेट्रोल तो बहुत महंगा कर दिया, वैसे करना नहीं चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप जॉब करते हो? नहीं, मैं काम करता हूँ। तो आपकी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये लगातार पेट्रोल की कीमतों में उछाल आता जा रहा है, तो क्या आपकी लाइफ में इससे फ़र्क आ रहे हैं? अब जैसे पहले था कम, थोड़ा कम था पेट्रोल, अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो जेब में तंगी आती है पेट्रोल भरवाने में। बंदा सोचता है अभी इससे बढ़िया तो साइकिल ही चला ले। जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, आम आदमी के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? सर फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ रहा है। आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 90 से 100 रुपये के लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने भराया है तो 400 रुपये का 4 लीटर से कम ही तेल आया है कुछ, तो अभी मैंने टंकी फुल कराई है। जो मेरी
करीब 350 में होती थी ना, वो अब 400 450 के करीब फुल हो रही है। क्या फ़र्क आ रहा है इससे? सर बहुत फ़र्क हो गया इसमें, तो जो 350 में होती थी वो 450 में होने लगी फुल, तो 100 रुपये का तो फ़र्क आता ही आता सीधा ही सर। अब बताओ कितनी महंगी पेट्रोल हो गई है, आप सोच लो। ये पेट्रोल और डीजल की इतनी महंगी हो गई है, इधर गाड़ियाँ भी महंगी हैं, तो आम आदमी पे तो असर पड़ ही रहा है सबसे ज़्यादा, नाले बड़े आदमियों पे ही पड़ रहा है। पहले क्या रेट था, अब कितना आसमान छू रही हैं, ये तो सबके लिए परेशानी है जी। ट्रांसपोर्ट में भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी तेल डीजल भी महंगा हो गया है, तो ट्रांसपोर्ट जो उसका पैसा है, किराया है, वो भी इसकी वजह से महंगा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जनता को इससे कैसी तकलीफ हो रही है? इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी, हर जगह तकलीफ ही है। और ड्राइवर कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, मालिक कहते हैं कि मतलब हम कैसे बढ़ाएं, हमारा तो तेल ही इतना बढ़ रहा है। फिर किसको दोषी मानते हो आप इसका? अब देख लो, ये तो सरकार को दोषी मान सकते हो, किसको मान सकते हैं। मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। गुरदेव सिंह जी, हाँ जी। जिद्दां पेट्रोल डीजल के रेट ਜਿਹੜੇ ਆ लगातार महंगे हो रहे हैं, हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 400 रुपये ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹ 400 रुपये में ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ क्या करेगा। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, कोई बेचारा रिक्शा चलाता है, कोई आटो रिक्शा चलाता है, हर एक बंदे वास्ते मुसीबत बनी हुई है। और जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, ऐटोमैटिक सब्जियां फ्रूट उन्होंने लिमिट तो बाहर हो जाएगा काम। वो बच्चे कितों अपने बच्चों को खवा पाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बहुत ज़्यादा फर्क पेगा। इन्होंने लोगों ने अब बाबा रामदेव तो रौला पाता सीगा, आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए तो किसको वोट देंगे, तो किसको देंगे वोट आप। और आज बाबा रामदेव सलवार पा के भज गया सीगा। जिस तरह से कुछ साल पहले हमने पेट्रोल पंप के ऊपर एक पोस्टर भी देखे थे बड़े बड़े कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको क्या लग रहा है अच्छे दिन आए? बेटे जिंदगी नहीं आ सकते दोबारा अच्छे दिन कितों आएंगे। जिस दिन आया रेलवे बेचता, कोई इंडियन ऑयल बेचता, LIC बेचती, हाँ जी, कोई चीज़ छड़ी नहीं जी रखी। 19 मतलब कि मनमोहन सिंह की सरकार दे विच 24 कंपनियां आईयां इत्थे जिहड़ियां सरकार ने खड़ियां कीतियां, और इन्हें 24 चों इन्हें अज तक जीरो है इहदा। एक भी कंपनी कोई इन्हें खड़ी की बता दे, उल्टियां बेचतियां सारियां। हाँ जी, अदानी बानी के पिछे लगे हुए हैं। एक पॉट सीगे सरकार दे जिथे कि शिप आके खाली होंदे सीगे, वो पॉट वास्ते 3000 एकड़ जमीन इन्होंने दरख्त कटा के, वो ਜਿਹੜੇ दरख्त कट्टे गए हैं वो इस करके दरख्त लाए गए सी कि ਜਿਹੜੇ आम लोग उत्थे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है वो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਮਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਔਰ ਬਦਸੀਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ बेटा। कभी किसी की बदसीस नहीं लेनी चाहिए। इन्हें करोड़ों लोग मार के रखते हैं। थैंक यू।